हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का लास्ट टॉपिक डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल में कैसे डाइजेशन होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे काउ और बफेलो बैठ के भी च्यू चबाते रहते हैं। वह पेड़ के पास नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वह चबाते रहते हैं। कैसे? एक्चुअली दे क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। क्योंकि वो काव और बफेलो जो है वह ग्रास को तुरंत निगल लेते हैं और उसको रूमेन में स्टोर करते हैं, जो कि वह स्टमक का पार्ट है। रूमेन जो है वह स्टमक का पार्ट है, वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रास को स्टोर कर लेते हैं वो बफेलो एंड काव। हेयर्स द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्ट एंड इज कॉल्ड कर्ड। जो पार्शली डाइजेस्ट फूड है उसको हम लोग कर्ड कहते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल्स च्यू इट। फिर बाद में क्या होता है, जो काऊ है वो कर्ड को रिटर्न माउथ में लाती है और उसको चबाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग रूमिनेशन कहते हैं। शॉर्ट में बोला जाए तो वह पहले खाने को इंजेस्ट करती है, फिर उसको माउथ में लाती है और उसको च्यू करके खाती है। इसी को हम लोग रूमिनेशन कहते हैं। जो एनिमल्स इस प्रोसेस को करती है उसको हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। आप देख सकते हैं ये है रूमेन। यहाँ पे ये जो काव है ये ग्रास खा रही है और ये रूमेन में जाके इकट्ठा हो जाता है ये आपका ग्रास, और इसको हम लोग कर्ड कहेंगे। उसको वापस लाके गाय उसको चबा के खाती है। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज मौजूद होता है, वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हम लोग ह्यूमन जो है वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक उसी तरह एनिमल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के फॉर्म में लेता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। कैटल और डियर में क्या होता है, रूमेन में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जिसकी मदद से क्या होता है, सेलुलोज डाइजेस्ट होता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत कुछ एनिमल्स और ह्यूमन जो है वो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते? क्योंकि हम लोग के पास रूमेंस नहीं है। रूमेन में जो कि हम लोग जिसको ग्रास को हम लोग स्टोर कर सके, और ना ही हम लोग के पास वैसा बैक्टीरिया जिससे हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसी की वजह से हम लोग को सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। Animals like horse, rabbit, etc. have a sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. Horse और rabbit में esophagus और small intestine के बीच में एक sac-like structure रहता है, उसको हम लोग cecum कहेंगे। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. इसमें जो हॉर्स और रैबिट के अंदर एक जो सेक लाइक स्ट्रक्चर कैकम है उसके मदद से फूड डाइजेस्ट होता है। उसमें भी सर्टेन बैक्टीरिया, तो उसके मदद से फूड डाइजेशन होता है, जो कि ह्यूमन में नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं रहता और ना ही कैकम प्रेजेंट रहता है। So far you have learnt about animals which possesses the digestive system, but these are many small organisms which do not have mouth and digestive system. Then how they are acquired digestive food? In the section below you have learned another interesting way of intaking. एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसकी मदद से हम लोग का डाइजेशन प्रोसेस हो पाता है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि उन लोग का ना माउथ होता है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो वो लोग कैसे डाइजेस्ट करते हैं। फीडिंग इन डाइजेशन इन एमीबा। एमीबा में कैसे डाइजेशन होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट, एमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड। एमीबा क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड में पाया जाता है। आप देख सकते हैं एमीबा का डायग्राम, ये देखिए, ये है आपका एमीबा। अब इसका एमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। इसका क्या, एमीबा के पास क्या सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे, आउटर कवरिंग ऑफ एमीबा कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर कवर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल इन इट्स साइटोप्लाज्म। ये जो है आपका सेंटर पे जो मौजूद है इसको एमीबा का, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और ये जो बबल लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग वैक्यूल कहेंगे, फूड वैक्यूल, और ये है।
It push out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet. फिंगर-like projection, ये जो finger-like projection होता है इस टाइप का, उसको हम लोग pseudopodia कहेंगे या और उसको फॉल्स फिट भी कहते हैं. फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ द फूड, इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, फूड को कैप्चर करने में मदद करता है, सूडोपोडिया. ठीक है. When it sense food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulf it. The food become trapped in a food vacuole. सूडोपोडिया के हेल्प से फूड को कैप्चर करते हैं और उसको अंदर ले लेते हैं. यह जो फूड पार्टिकल्स है कहाँ चल जाता है, वो फूड वैक्यूल में चला जाता है. डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है. दे एक्ट ऑन द फूड, क्या करता है, वो फूड पे परफॉर्म करता है. एंड ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस, और उसको क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ता है. जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में जो फूड है उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ता है. ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब, और क्या होता है उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करता है अमीबा. द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. जो एब्जॉर्ब फूड है, जो सब्सटेंस है, वो क्या करता है, एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होता है. उसको किस में यूज़ करते हैं, ग्रोथ में, मेंटेनेंस में एंड मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है. द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल, और जो अनडाइजेस्टेड जो पार्ट है अमीबा का, जो वेस्ट है, वो वैक्यूल के थ्रू बाहर निकल जाता है. आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, ये इंजेशन हो रहा है फूड पार्टिकल्स का, और ये आपका इसका फूड वैक्यूल है. ये आपका फूड वैक्यूल में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ के उसको यूज़ कर रहा है अमीबा. और ये देखिए उसको जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे इजेक्ट कर रहा है, इजेस्ट वेस्ट. ठीक है, ये कैसे बाहर निकाल रहा है, ये फंक्शन हो रहा है अमीबा में. इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, fill in the blanks. The main step of nutrition in humans are. ह्यूमन में न्यूट्रिशन लेने के लिए स्टेप्स क्या है, मतलब ह्यूमन कैसे अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसका स्टेप प्रोसेस क्या है. तो फर्स्ट आता है आपका इंजेशन. हम लोग पहले फूड को अंदर लेते हैं, फिर स्टमक में आपका होता है डाइजेशन, तो डाइजेशन हो गया. उसके बाद आपका फूड जो है एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्ब होने का एसिमिलेशन, फूड को एनर्जी के फॉर्म में पूरा बॉडी में पहुंचाता है, उसको एसिमिलेशन. एंड लास्ट इजेशन. इजेशन के थ्रू हम लोग वेस्ट को बाहर निकालते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से, तो ये आपका इजेशन लास्ट आपका प्रोसेस है. ठीक है. सेकेंड, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूस विच एक्ट ऑन फूड. फूड में परफॉर्म करने के लिए स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है. थर्ड, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड डैश. तो इनर लाइक हम लोग पढ़े ही हैं. इनर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विली. विली के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होता है, उसको हम लोग विली कहते हैं. फोर्थ है, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश. अमीबा कहाँ डाइजेस्ट करता है फूड को, तो हम लोग अभी जस्ट पढ़ें कि वो फूड वैक्यूल. सेकेंड क्वेश्चन FAQ, ट्रिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द. फैट जो है कम्प्लीटली कहाँ डाइजेस्ट होता है, फर्स्ट ऑप्शन है स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. कहाँ डाइजेस्ट होता है, फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है. सेकेंड क्वेश्चन, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द. अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ऑप्शन है स्टमक, बी फूड पाइप, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी लार्ज इंटेस्टाइन. तो हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है. व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन. विली क्या है, तो हम लोग जानते हैं विली इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विली. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो प्रेजेंट रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसी को हम लोग विली कहते हैं. विली का क्या फंक्शन है, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. विली क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जिससे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके.
ये इसका फंक्शन है नवेली का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस, बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? बाइल हम लोग का लीवर में प्रोड्यूस होता है, तो बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन लीवर। ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हैज़ टू डाइजेस्ट, कौन सा कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है बाइल? तो वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बाइल। तो हम लोग बोल सकते हैं बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व, कौन सा डाइजेस्टिव कैनाल इन्वॉल्व है ये सब क्वेश्चंस में? तो पहला क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में कौन सा डाइजेस्टिव कैनाल इन्वॉल्व है? तो आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड कहाँ एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। सेकेंड, च्यूइंग ऑफ फूड, हम लोग फूड को कहाँ चबाते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बक्कल कैविटी। और हम लोग माउथ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग को प्रेफर करेंगे बक्कल कैविटी। ठीक है, ये दोनों एक ही है, माउथ और बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की मदद से हम लोग फूड को च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, किसकी मदद से? टीथ, टंग एंड सलाइवा। ठीक है। सी, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कहाँ मारते हैं, कहाँ ख़त्म होता है बैक्टीरिया? तो ये आपका स्टमक में। स्टमक का फंक्शन होता है क्या? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से जितने भी बैक्टीरिया हम लोग जो खाते हैं फूड के थ्रू वो मर जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टमक। डी, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है फूड का? तो ये हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम लोग का जो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सी, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस कहाँ होता है? जहाँ वेस्ट मटेरियल एनस के थ्रू एग्जीक्रीट हो जाता है, तो वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।